नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में चल रहे थे, जिसमें हमने आपको टॉपिक नंबर 5 तक बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया था। टॉपिक नंबर 6 में हम लोग चल चुके थे, यानी टॉपिक नंबर 6 का कुछ प्रश्न हमने आपको करवाया भी था, जिसमें आपको देखने के लिए मिला होगा। हम आपको क्रय मूल्य अगर दिया जाता था तो अंकित मूल्य निकालने के लिए सिखा रहे थे, अंकित मूल्य देता था तो उल्टा क्रय मूल्य निकालने के लिए सिखलाया। ये दो प्रकार का प्रश्न इस टॉपिक में हमने करवाया था, और हमने यह भी बात बोला था चला कि यह टॉपिक जो है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से यह बहुत ही प्रॉफिट एंड लॉस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बारीकी ढंग से सीखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 से। थोक विक्रेता एक मशीन पर जो है 10% छूट देने के बाद भी जो है 20% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट ना दे तो इसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जिस कीमत पर वस्तु को खरीदता है दुकानदार, वह उसका क्रय मूल्य होता है। अगर क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचे चाहे कम में बेचे, विक्रय मूल्य का दो ही स्थिति होता है, ज्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा, कम में बेचेगा तो हानि होगा। यानी जिस कीमत में वस्तु को बेचता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। एक नाम और हमने चर्चा किया था, उसका नाम है अंकित मूल्य, यानी मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस या फेस प्राइस कह सकते हैं, फेस वैल्यू बोल सकते हैं। अंकित कीमत हमने आपको यह सिखलाया था कि दुकानदार लाभ कमाने हेतु, डिस्काउंट देने हेतु जो अपना कीमत को बढ़ा करके जो वस्तु पर अंकित करता है, इसी को अंकित कीमत कहा जाता है चला, यानी मार्केट प्राइस कहा जाता है, फेस वैल्यू कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न में। कहता है थोक विक्रेता एक मशीन पर जो है 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। देखिए पहले इसको प्रोसेस से बनाते हैं। विक्रेता का बात किया है, मान लेते हैं विक्रेता के लिए माना मशीन का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। हमने ऐसा मान लिया कि मशीन का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। अब अंकित कीमत निकालो मेरे भाई। अच्छा लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर। अच्छा यह भी बात हमने आपको परसेंटेज में ही सिखला दिया था कि 100 हम किसी चीज को क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 इसलिए माना जाता है, 100 के केस में 1% का मान 1, 2% का मान 2, 10% का मान 10, 20% का मान 20, 30% का मान 30, इसलिए हम 100 मान के चलते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमको सहूलियत प्रदान हो। तो उस विक्रेता के लिए मशीन का क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया, 100 रुपया। अब अंकित कीमत तैयार कीजिए। क्या कहता है, विक्रेता जो है 10% का छूट भी देता है और 20% का लाभ भी कमाता है। तो इसके लिए क्या वो अंकित करेगा कीमत। देखिए 100 रुपया का मशीन है, सबसे पहली बात 20% का उसको लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए तो कीमत बढ़ाना होगा। 120 बटा कितना मेरे भाई, 100। यह तो केवल लाभ कमाने के लिए कीमत बढ़ाया। अब ग्राहक को 10% का डिस्काउंट भी देता है, तो हमने पहले ही आपके साथ चर्चा कर दिया था चेला, डिस्काउंट कोई भी दुकानदार बुड़वक नहीं होता है, डिस्काउंट कोई अपना घर से नहीं देगा। डिस्काउंट तभी देगा दुकानदार जब अपना कीमत को बढ़ा करके रखेगा, है ना। तो 10% का डिस्काउंट देना, 10% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 90/100, तो बढ़ाना है तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे। चलिए 900 से 100 काट लीजिए। देखो 30 से कट गया 4 बार में, 30 से कट गया 3 बार में, यानी 400 बटा कितना हो गया आपका 3, 400 बटा 3, यानी इसको लिख सकते हैं कितना, 133.1/3 रुपया। कितना मेरे भाई, 133.1/3 रुपया। यह दुकानदार का अंकित कीमत हो गया, है ना। अब देखिए क्या कहता है, यदि वह छूट न दे, छूट तो हमेशा अंकित कीमत पर दिया जाएगा, अगर वह छूट देता तो 20% का लाभ होता है। अगर वह छूट न दे, छूट नहीं देने का मतलब क्या हुआ, जितना का उस पर लेवल लगा हुआ है उतना में वस्तु को बेच देना। यानी अगर छूट नहीं देगा दुकानदार तो अंकित कीमत में वस्तु को बेचेगा, तो छूट न देने पर कहता वो यदि यह छूट न दे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो लिखेंगे है ना कि छूट न देने पर, है ना, छूट न देने पर, है ना, छूट ना दे तो छूट ना देने पर विक्रेता को लाभ बराबर,
विक्रेता का लाभ बराबर। अब सोचिए अगर वह छूट नहीं देगा, है ना, तो इस परिस्थिति में अंकित कीमत जो है वह विक्रय मूल्य का काम करेगा, यानी यह विक्रय मूल्य का काम करने लगेगा। तो 100 रुपया क्रय मूल्य और यह हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब देखिए 100 के स्थिति में चला, जितना ज्यादा होगा वही प्रतिशत लाभ हो जाएगा। 100 से जितना ज्यादा में बेचेगा वह प्रतिशत लाभ, 100 के स्थिति में 100 से जितना कम में बेचेगा उतना प्रतिशत का हानि हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं लाभ कितना का है, अगर निकालना ही है तो लाभ है 33.1/3 का, नहीं कहां से, 100 से। यह जो है 100 का कितना प्रतिशत है, तो काट करके हटा लीजिए। अगर निकालने का शौक है तो आप निकाल भी लीजिए, यह रिजल्ट आएगा 33.1/3%। लेकिन हम जो बात आपको बोल रहे हैं वह बात पे गौर फरमाइएगा कि अगर क्रय मूल्य आप 100 मान के रखे हो तो इस परिस्थिति में 100 से जितना ज्यादा में बेचिएगा उतना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 100 रुपया का सामान पे 120 में बेच रहे हैं तो 20 रुपया का लाभ हो रहा है, कहां से, 100 से। तो क्रय मूल्य का काम 100 करेगा, तो नीचे भी 100 और फिर 100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 तो कट ही जाता है। इसलिए 100 के स्थिति में जितना ज्यादा में बेचेगा उतना प्रतिशत का लाभ होगा, 100 के केस में जितना कम में बेचेगा उतना प्रतिशत का हानि होगा। तो कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 100 से जितना ज्यादा विक्रय मूल्य डायरेक्ट उतना प्रतिशत का लाभ लगा दीजिए उत्तर में, 100 से जितना कम विक्रय मूल्य डायरेक्ट उतना प्रतिशत का हानि कर दीजिए उत्तर में। यानी छूट न देने पर विक्रेता का जो लाभ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका 33.1/3% का। कितना मेरे भाई, 33.1/3% का। अब देखिए यह तो बिल्कुल बउआ के जैसा आपको सिखला दिए, लेकिन इतना करने की आवश्यकता ही नहीं चला, बस सिंपल सा हम एक लाइन में आपको दिखला देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे प्रश्न को, बात को समझिए। हम मान लेते हैं दुकानदार का क्रय मूल्य कै रुपया मान लिए, 100 रुपया। अब देखिए अंकित कीमत सोचिए, ग्राहक को विक्रेता जो है 10% का छूट भी देना चाहता है और 20% का लाभ भी कमाना चाहता है। सबसे पहली बात, अगर उसको लाभ चाहिए तो कीमत बढ़ाना होगा। 100 रुपया के सामान पर 20% का लाभ चाहिए, यानी 120 रुपया कीमत रखना होगा। अब 10% का डिस्काउंट भी देना चाहता है तो और कीमत बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए फिर बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, यह उसका अंकित कीमत हुआ। 10% छूट देने हेतु, 20% लाभ कमाने हेतु, चलिए 30 से 4 बार में और यह कट गया 3 बार में, 400/3, यानी यह हो जाएगा आपका अंकित कीमत 133.1/3। यह देखिए 100 रुपया क्रय मूल्य, यह अंकित कीमत हो गया। अब क्या कहता है, अगर वह विक्रेता यानी दुकानदार जो अगर छूट ना दे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। छूट नहीं देने का मतलब है कि मशीन को यानी वस्तु को अंकित कीमत में बेचना, यह सेलिंग प्राइस का काम करना शुरू करेगा। तो 100 से यह देखिए, अब देखिए 100 रुपया का वस्तु इतना में बेचेगा तो इस परिस्थिति में जो है उसको हो जाएगा 33.1/3% का क्या हो जाएगा आपका लाभ। नहीं, 100 के केस में जितना ज्यादा में बेचेगा वही लाभ हो जाएगा, 100 की स्थिति में जितना कम में बेचेगा वह क्या हो जाएगा मेरे भाई, हानि हो जाएगा। 100 रुपया क्रय मूल्य और यह हो गया विक्रय मूल्य, यानी ज्यादा कितना में बेच रहा है, 33.1/3 रुपया ज्यादा में बेच रहा है। 100 से तुलना करेंगे तो 33.1/3/100 गुना 100 का वैल्यू रहता नहीं है क्योंकि 100 कट जाता है। इसलिए 100 की स्थिति में जितना ज्यादा में बेचिएगा उतना प्रतिशत का लाभ होगा, जितना कम में बेचिएगा उतना प्रतिशत का हानि हो जाएगा। एगो तो हम बिल्कुल प्रोसेस भी एकदम बउआ के जैसा लिख के बता दिए और देखिए आपको शॉर्टकट में कैसे निकलना है तो वह भी सिखला दिए। अब ऐसा ही प्रश्न को आराम से बनाएंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखो कहता है एक दुकानदार जो है एक वस्तु पर 20% का छूट देता है तथा 25% का लाभ कमाता है। हमसे कहता है तो बताएं अंकित कीमत जो है यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है। देखिए उसका क्रय मूल्य को कितना मान लेते हैं, 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि हमको प्रतिशत के केस में है ना 100 इसलिए मानते हैं कि इसका 10% का मान 10, 20% का मान 20, 25% का मान 25, 27.5% का मान 27.5, सुविधा होता है कैलकुलेशन करने में। हमने क्रय मूल्य को 100 मान लिया। अब क्या कहता है सुनिए, है ना, वस्तु पर 20% का छूट भी देना चाहता है, 25% का लाभ भी कमाना चाहता है। सबसे पहली बात है लाभ चाहिए, 25% का कीमत बढ़ाना होगा, 125, यहां तक तो केवल लाभ कमाया। अब 20% का डिस्काउंट भी देता है तो डिस्काउंट देने के लिए तो और कीमत बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए फिर बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, यानी 100 बटा कितना हो जाएगा आपका 80, है ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। ये देखो 20 से कट गया 5 बार में, कितना बार में, 4 बार में, है ना। यह हो जाएगा आपका 625 बटा कितना हो गया 4,
4 से डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया 1 है ना, ये हो जाएगा 5 है ना, 156.25। सोचिए यह आपका क्रयमूल्य हुआ, यह अंकित कीमत हुआ। अभी हमसे पूछा क्या जा रहा है, कहता है कि बताएं तो अंकित मूल्य जो है वह क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 100 रुपया क्रयमूल्य और यह हो गया अंकित कीमत, तो कितना ज्यादा दिख रहा है, तो ज्यादा दिख रहा है 56 रुपया 25 पैसा। तो 100 के केस में जितना ज्यादा वही प्रतिशत हो जाएगा। अगर आपको निकालने का शौक है निकाल भी सकते हैं, तो ज्यादा है 56.25। कंपेयर कहां से करेंगे, 100 से, तो 56.25 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, तो उत्तर वही रह जाएगा 56.25। इसलिए निकालने की कतई आवश्यकता नहीं है। 100 से जितना ज्यादा उतना प्रतिशत का वृद्धि, 100 से जितना कम उतना प्रतिशत का कमी, 100 से जितना ज्यादा में बेचेगा तो उतना प्रतिशत का लाभ घोषित हो जाएगा, 100 से जितना कम में बेचेगा उतना प्रतिशत का हानि घोषित हो जाएगा। यानी यह जो अंकित कीमत है ना, वह क्रय कीमत से कितना ज्यादा है, तो 56.25% होना चाहिए, 3-5 नहीं, 56.25%। ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। वहां पर 3-5 नहीं होगा मेरे भाई, 2-5 होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, है ना। देख लीजिए 2-5 होगा, 4 से डिवाइड करोगे एक बार में, फिर 22, 4 5 20, 4 छक्का 24 है ना, एक बच गया, फिर देखिए 10, 4 दशमलव लगाएंगे, 4 दूना 8 है ना, और फिर हो गया 2 और 0, 4 5 20। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 156.25 यानी 56.25% ज्यादा है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई क्या कहता है। कहता है व्यापारी जो है क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद भी जो है उसको 12% का लाभ हो। फिर वही बात कहता है कि बताएं इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए अंकित कीमत जो हो वह क्रय कीमत से यानी कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा हो। देखिए क्रयमूल्य मान लेते हैं व्यापारी का कितना, 100 रुपया। अब देखिए कीमत ऐसा अंकित करना है कि 20% का छूट भी दे दे, 12% का लाभ भी कमा ले। सबसे पहली बात, लाभ कमाना है तो कीमत बढ़ाना पड़ेगा, डिस्काउंट देना है और कीमत बढ़ाना पड़ेगा। यानी 100 बटा कितना मेरे भाई, 80, 20% डिस्काउंट का फ्रैक्शन हो गया आपका 80 बटा 100। लेकिन बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे, 5 20 से 4 बार में। अब 4 से काट लीजिए, कितना बार में, 28 बार में। 28 गुना 5 कितना हो गया आपका, 140। अब सोचिए 100 रुपया क्रय मूल्य, 140 रुपया अंकित मूल्य, यह मार्क प्राइस हो गया। यही हमसे पूछा गया कि बताइए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए अंकित कीमत क्रय कीमत से कितना ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा 40 है, 100 के केस में जितना ज्यादा वही प्रतिशत, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, यानी 40% ज्यादा है। यह जो अंकित कीमत होना चाहिए वह लागत कीमत से कितना ज्यादा होना चाहिए, तो 40% ज्यादा होना चाहिए मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है 12% छूट देने के बाद भी विक्रेता को 10% का लाभ होता है, बिना इस छूट के उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बिना छूट के बेचने का मतलब अंकित कीमत जो है विक्रय मूल्य का काम करेगा। देखिए विक्रेता का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, 100। अब कीमत ऐसा अंकित करना है कि 10% का उसको लाभ भी हो जाए और 12% का डिस्काउंट भी दे दे। सबसे पहली बात, लाभ कमाना है तो कीमत बढ़ाना होगा, डिस्काउंट देना और कीमत बढ़ाना होगा। 12% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 88 बटा 100, तो बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला कितना हो गया आपका नीचे। 11 से 10 बार में काट लीजिए, यह 8 बार में 1000 बटा 8 यानी कितना हो जाएगा, 125। अब देखिए क्या कहता है, यह सोचिए, कहता हमसे यही है कि बिना छूट के उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। अगर विक्रेता छूट ना दे तो, छूट नहीं देगा तो जो कीमत अंकित किया उसी कीमत पर वह बेचेगा, यानी अंकित कीमत विक्रय कीमत का काम करेगा, विक्रय मूल्य का काम करेगा। तो 100 रुपया क्रय मूल्य, 125 रुपया विक्रय मूल्य, यानी इन परिस्थितियों में उसको क्या हो जाएगा, तो 25% का लाभ हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 25% का उसको लाभ हो जाएगा, है ना। कितना प्रतिशत का, 25% का। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए क्या कहता है। कहता एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य और खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य के बीच का रेशियो, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। फेस वैल्यू और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो। देखिए क्रय मूल्य को कितना मान लेते हैं, 100।
अब क्रयमूल्य तो 100 मान लिए, अब अंकित कीमत इधर निकाल लीजिए। सबसे पहली बात, विक्रेता जो है ग्राहक को 20% का डिस्काउंट देना चाहता है, 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो लाभ कमाने के लिए बंदा कीमत बढ़ाएगा, है ना। अब डिस्काउंट देना है कितना परसेंट का, 20% का, तो डिस्काउंट देने के लिए तो वापस कीमत बढ़ाना होगा। 100 बटा कितना हो गया आपका 80, तो यह क्रयमूल्य हो गया या अंकित कीमत हो गया। और यही दोनों के बीच का रेशियो पूछा भी गया था आपसे, मार्ग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का। कॉस्ट प्राइस को हमने 100 मान लिया। अब अंकित कीमत इस कंडीशन के लिए सोच लीजिए, दुकानदार को चाहिए 10% का लाभ, तो कीमत बढ़ाना होगा, 20% डिस्काउंट देना चाहता और कीमत बढ़ा करके रखेगा, तो यह अंकित कीमत हुआ, यह क्रय कीमत हुआ। यही दोनों के बीच का रेशियो पूछा, इन्हें कि क्रयमूल्य और अंकित मूल्य नहीं, अंकित मूल्य और क्रयमूल्य का पूछा, इसलिए हमने क्रयमूल्य को उधर रखा, अंकित मूल्य को इधर। चलिए 100 से 100 काट लीजिए, 100 इधर काट करके हटा लीजिए, यानी 11 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 8, नहीं 11:8 आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा आपका उत्तर मेरे भाई, 11:8। यही आपसे पूछा गया था कि वस्तु के अंकित मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का रेशियो बता दीजिए। हाँ चला, तो अंकित मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का रेशियो 11:8 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, सुनिए क्या कहता है। कहता है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर, आराम से सोचिए, एक दुकानदार जो है प्रत्येक वस्तु पर 15% का छूट देता है, लेकिन अपनी वस्तु की कीमत 30% बढ़ा करके रखता है। कहता प्रत्येक बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है प्रत्येक वस्तु बेचने पर। अब देखिए यहां प्रश्न का सिलसिला कुछ अलग है। देखिए हम उस दुकानदार का क्रयमूल्य कितना मान लेते हैं 100, बंदा कीमत जो है 30% बढ़ा करके रखता है, कितना रखता है 130। देखिए कहता क्या है, दुकानदार ग्राहक को 15% का डिस्काउंट देता जरूर है चेला, लेकिन उसके लिए वो अपना कीमत 30% पहले से बढ़ा करके रखा है। सोचिए, तो 100 रुपया उसका क्रयमूल्य माने 30% कीमत बढ़ा करके अंकित किया, कितना किया 130। अब ग्राहक वहां आया तब बोला कि लीजिए 15% का आपको डिस्काउंट दे दिए, 15% का डिस्काउंट दे दो, यानी डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। अंकित कीमत 130 है चेला, आपको यहां विक्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता है। इसके पीछे वाला प्रश्न जितना भी आपने बताया, आपको बताया हमने, उसमें कहीं विक्रय मूल्य जो है वो हर स्थिति में जो है अंकित कीमत विक्रय कीमत का काम कर रहा था ना, या फिर आपसे यह पूछ दिया जा रहा था कि बताएं अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, या फिर कहता था अगर डिस्काउंट ना दे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा दुकानदार को। डिस्काउंट अगर नहीं देता है तो डिस्काउंट नहीं देगा तो मार्केट प्राइस यानी अंकित कीमत सेलिंग प्राइस का काम करेगा, तो उस स्थिति में क्रय मूल्य से जितना ज्यादा अंकित मूल्य हो जाएगा वही उतना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा 100 के केस में। चलिए 15% का डिस्काउंट दे दीजिए, 30% कीमत बढ़ा कर रखा था, बेचने के समय 15% का डिस्काउंट दे दिया। अरे डिस्काउंट देगा तो कम होगा कीमत, 70 × 50 85 कितना हो गया आपका 20। अब देखिए एक जीरो काट करके हटा लीजिए, अब देख लीजिए कितना हो गया आपका, ये हो गया 17 × 13 170 और 51, यह हो जाएगा आपका 221 बटा कितना 2, यानी 110 दशमलव कितना मेरे भाई 5। सोचिए यह क्रयमूल्य है और यह विक्रयमूल्य हो गया। 100 के केस में जितना ज्यादा उतना ही प्रतिशत का लाभ, यानी दुकानदार को हो जाएगा 10.5% का लाभ। क्या हो जाएगा मेरे भाई 10.5% का दुकानदार को लाभ होगा। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहां पर प्रश्न थोड़ा अलग था, पहले बोला क्या था, दुकानदार अपना कीमत 30% बढ़ा करके अंकित करता है। क्रयमूल्य को हमने दुकानदार का 100 मान लिया, 30% अपना कीमत बढ़ाया बंदा 130 किया, लेकिन जब बेचने का बारी आया 15% का डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस हो गया 110 रुपया 50 पैसा। 100 के केस में जितना ज्यादा उतना प्रतिशत का लाभ, जितना कम उतना प्रतिशत का हानि। ऐसा क्यों चला, क्योंकि जितना ज्यादा वो लाभ हुआ, लाभ हानि का तुलना क्रयमूल्य से करते हैं, यह बात हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। तो 10.5 का लाभ हुआ, कहां से 100 से, तो 10.5 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, तो 100 तो कट ही जाता है। तो इसलिए 100 के केस में बस माइंड में फिट कर लीजिए, अगर 100 से ज्यादा पूछा जाए कितना ज्यादा है कितना प्रतिशत, तो 100 से जितना ज्यादा उतना प्रतिशत अधिक है, 100 से जितना कम उतना प्रतिशत कम है, 100 से जितना ज्यादा में बेचेगा दुकानदार उतना प्रतिशत का लाभ होगा, 100 से जितना कम में बेचेगा उतना प्रतिशत का दुकानदार को हानि होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता रमा जो है एक वस्तु पर 16% छूट दिया तथा 20% का लाभ कमाया। चलिए क्रयमूल्य को मान लेते हैं कितना 100। अब अंकित कीमत सोचिए,
देखिए क्या अंकित करता है रमा, 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 120 और 16% का डिस्काउंट देना चाहता है और कीमत बढ़ाना होगा तो 100 बटा कितना हो गया 84। सोचिए यह रमा, यह वह कीमत अंकित करता है जिस पर रमा को 20% का लाभ हो और ग्राहक को 16% का डिस्काउंट भी वह दे पाए। तो रमा का क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, यह वह अंकित कीमत है जिस पर रमा को 20% का लाभ होगा और ग्राहक को 16% का वह डिस्काउंट देगा। अब क्या कहता है, एक कंडीशन लगा रखा, अगर वह 20% का छूट देता है तो बार बार हम बोलते आ रहे हैं, शुरू से बोलते आ रहे हैं, लाभ हानि का तुलना चेला क्रय मूल्य से, लेकिन डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, अंकित कीमत पर दिया जाता है। वही दुकानदार बुड़बके दुकानदार होगा जो क्रय कीमत पर डिस्काउंट देगा, है ना। ऐसा नहीं होता है, गांव घर में एक आध गो अपवाद सुने होंगे, है ना, कि क्रय मूल्य पर जो है वो डिस्काउंट देता है, तो अपवाद होता है, वो अनपढ़ आदमी का पहचान है। पढ़ा लिखा आदमी ऐसा भूल के गलती नहीं करेगा। डिस्काउंट तो बंदा तभी देगा जब वह कीमत को बढ़ा करके रखेगा। तो यह अंकित कीमत है रमा का, जो वस्तु पर अंकित किया है 20% लाभ कमाने हेतु, 16% डिस्काउंट देने हेतु। अब क्या कहता है, अगर वह 20% का छूट दे दे तो डिस्काउंट, यह अंकित कीमत था। अब कहता अगर यह इस पर 20% का डिस्काउंट दे दे तो डिस्काउंट तो अंकित कीमत पर देगा। 20% डिस्काउंट का फ्रैक्शन लगाइए, यह हो जाएगा आपका 80 बटा कितना मेरे भाई 100। चलिए 100 से 100 काट लीजिए, 12 से 10 बार में, 12 से 7 बार में, यानी कितना हो गया आपका 800 बटा 7, यानी 114 पूर्णांक 2 बटा कितना मेरे भाई 7, 714 पूर्णांक 100 प्लस में 100 गुना 7, 714 पूर्णांक 2 बटा 7, यानी 100 बटा 7। चलिए तो यह हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रतिशत का लाभ होगा। 100 से कितना ज्यादा दिख रहा है, 14 पूर्णांक 2 बटा 7, सीधा लिख दीजिए 14 पूर्णांक है ना 2 बटा 7 प्रतिशत का रमा को क्या हो जाएगा लाभ। 14 पूर्णांक 2 बटा 7 प्रतिशत का रमा को लाभ हो जाएगा। कब लाभ हो जाएगा, जब वह जो है अंकित कीमत पर 16% डिस्काउंट के बदले 20% का डिस्काउंट देगा। तब अगर 16% का देगा तो उसको 20% का लाभ होगा। चलिए अगला आ जाइए, कहता है किसी वस्तु पर 10% छूट देने से 20% का लाभ होता है। यदि छूट 20%, फिर वही बात है, क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, अंकित कीमत ऐसा है जिस पर 20% का लाभ भी दुकानदार कमाता है, 10% का डिस्काउंट भी देता है। 120 यह तो लाभ कमाने के लिए हुआ, डिस्काउंट देने के लिए वापस कीमत बढ़ाना होगा। 100 बटा कितना 90, यह वह अंकित कीमत हुआ जिस पर दुकानदार 20% का लाभ भी कमाता है और ग्राहक को 10% का छूट भी देता है। अब क्या कहता है, यदि छूट 20% का दिया जाए, छूट कहां से दीजिएगा, अंकित कीमत से, यही अंकित कीमत है, देना था इस पे 10%, अब कह रहा है 20% का अगर डिस्काउंट दे दीजिए, 20% का डिस्काउंट। उसके बाद विक्रय मूल्य सोचिए क्या निकल के आता है, चलिए काट करके हटा लो। अच्छा 90 30 से आपका कट जाएगा 4 बार में, यह कट गया आपका कितना बार में, 3 बार में, यानी हो जाएगा आपका 320 बटा कितना 3, यानी हो जाएगा आपका 106 पूर्णांक 2 बटा 3। देखिए यह विक्रय मूल्य का काम करेगा, 100 रुपया क्रय मूल्य है और यह आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी इन परिस्थिति में उसको हो जाएगा 6 पूर्णांक 2 बटा 3 प्रतिशत का क्या हो जाएगा मेरे भाई लाभ, नहीं 6 पूर्णांक 2 बटा 3 प्रतिशत का हो जाएगा उसको लाभ, विक्रेता को, है ना। 6 पूर्णांक 2 बटा 3 प्रतिशत का लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर है मेरे भाई, है ना, ए नंबर। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। अगला प्रश्न पे आ जाइए, सुनिए क्या कहता है। कहता है व्यापारी क्रय मूल्य से जो है, हाँ ध्यान दीजिएगा आराम से, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और कुछ छूट देकर जो है 8% लाभ पर बेच देता है। तो बताएं वह कितना प्रतिशत का छूट दिया। देखिए व्यापारी का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100, अच्छा कीमत कितना अंकित करता है बंदा, 20% बढ़ाकर कितना अंकित किया 120। अब सुनिए क्या कहता है, कुछ छूट देकर वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है। 100 रुपया का वस्तु है,
8% लाभ पर बेचता, नहीं कितना में बेचता है 108 में। यह कंफर्म कहा है कि देखिए कीमत भले वो 20% बढ़ा करके रखा है, लेकिन वस्तु को बेचता है केवल 8% लाभ पर। तो 100 रुपया का वस्तु 8% लाभ पर बेचने का मतलब कितना में बेचता है 108 में। तो कहता है बताइए उसने कितना प्रतिशत का छूट दिया। देखिए छूट हम बार बार बोलते हैं चेला कि लाभ हानि का तुलना क्रय मूल्य से मेरे भाई, लेकिन डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, अंकित कीमत पर दिया जाता है। 120 का लेवल लगाया लेकिन बेचा कितना में 108 में, यानी बंदा डिस्काउंट कितना का दिया 12 का, नहीं 12 का। कहां से तुलना करेंगे 120 से, तो यह 12 जो है वह 120 का कितना प्रतिशत है। देखिए 12 से 10 बार में 10 से इधर उड़ा दीजिए, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 10%। कितना मेरे भाई 10%। आपसे यही पूछा गया था कि वह व्यापारी जो है इस वस्तु पर कितना प्रतिशत का छूट दिया। तो छूट कितना का दिया 10% का। कितना मेरे भाई 10% का छूट दिया है। कितना का 10% का। बस इसे माइंड में एकदम बिल्कुल सेट कर लीजिए कि लाभ हानि का तुलना हमेशा क्रय मूल्य से, जो शुरू से बोलते आ रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट जो है चेला वो हमेशा अंकित कीमत पर दिया जाता है। अंकित कीमत को अंग्रेजी में मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस या फेस वैल्यू कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। अब आ गए हम लोग टॉपिक नंबर 7 में, यानी टॉपिक नंबर 6 का हो गया आपका खात्मा, 6 हो गया आपका बिल्कुल समाप्त। अब हम लोग टॉपिक नंबर 7 को देखेंगे। अब देखिए टॉपिक नंबर 7 में जो सबसे पहले हम आपको सिखलाएंगे वह सिखलाएंगे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए। क्या सिखाएंगे चेला? सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए सिखाएंगे, यानी क्रमिक छूट निकालने के लिए सिखाएंगे। अब देखिए क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है। क्रमिक छूट का मतलब, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना क्रमिक छूट कहलाता है, सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है ना, क्रमिक बट्टा कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? तो आप समझे होंगे कि क्रमिक छूट होता क्या है, जिसको अंग्रेजी में सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाता है। तो एक छूट देने के बाद जो वस्तु का कीमत बचता है उस पर अगला छूट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, आपके आसपास आप जहां भी रहते हैं, पटना, रांची, गया, दिल्ली, जहां भी रहते हैं, तो कभी काल अगर आपको मॉल जाने का, मॉल समझ रहे हैं ना भाई, मॉल जाने का अवसर अगर आपको मिला होगा, कोई कपड़ा लेने के लिए, कोई सामान लेने के लिए आप गए ही होंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि आप नहीं गए होंगे। तो आप कभी कभी आपको देख, या फिर कई दुकान में भी आपको देखने के लिए ऐसा मिलेगा कि आप देखते होंगे दुकान में वैसे लिखता है, देखिए 20%, 10%, 10% का छूट, ऐसे लिखेगा 20, 10, 10 का छूट। तब जो बुढ़वकवा इंसान होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो वह तो सीधा जोड़ लेगा कि मौलवा में 20, 10, 30 और 10, 40% का छूट मिल रहा, चल रहा, जल्दी जल्दी सामान खरीद ले। लेकिन जो पढ़ा इंसान होगा वह तो समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, कि 20, 10, 10 का मतलब क्या हुआ, यह सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब हुआ एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी क्रमिक छूट है ना। तो समझ गए क्रमिक छूट। चलिए पहले बनाते हैं, आइए। कहा था 20% और 10% क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बतावे। यानी अगर हमको दुकानदार कहे कि 20% और 10% का क्रमिक छूट हम आपको दे रहे हैं, तो बताए अब तो हम सोचेंगे कि आखिरकार दुकानदार हमको कितना छूट दिया। ऐसा नहीं जोड़ लेंगे बुड़वक जैसा कि 20, 10, 30% का हमको डिस्काउंट मिला, नहीं चला, क्योंकि अभी हमने आपको सिखलाया सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है, क्रमिक छूट का मतलब होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो बचा कीमत है उस पर अगला डिस्काउंट देना सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। अब एक बात सुनिए, तो 20% और 10% क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट। अब एक बात देखो मेरे भाई, तो या तो पहले आप बना लीजिए, नहीं तो ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, या भी बहुत ही आपको यूज करते हैं कुछ लोग, भले इसको समझते हो चाहे नहीं समझते हो, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखते हैं। तो लिख दिए हम भी, हम आपको बनाने के लिए पहले सिखाते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, तो डिस्काउंट हमेशा किस कीमत पर दिया जाता है, तो अंकित कीमत पर दिया जाता है। अंकित कीमत पर, अंकित कीमत को कितना मान लेते हैं मेरे भाई, अंकित कीमत को मान लेते हैं 100। अब देखिए ना,
20 और 10 का क्रमिक छूट, यानी किसी वस्तु का अंकित कीमत हमने 100 मान लिया, पहला डिस्काउंट 20। अच्छा 100 का 20 कितना मेरे भाई, 100 का 20 20। अच्छा कीमत कितना बच गया, 80। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब हुआ एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। अगला डिस्काउंट 10, तो यहां पे बचा कीमत का 10%, 80 का 10 कितना हो गया आपका 8। अब सोच लीजिए कितना का छूट मिल गया, तो 20 और 8 28, कितना में मिला 100 में, तो 100 में तो जितना होगा वही प्रतिशत हो जाएगा, यानी यह दोनों क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितना प्रतिशत का हो जाएगा, 28% का। लेकिन जो बुड़वक इंसान होगा, जो इस बात को समझता नहीं होगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट है क्या, तो यह दोनों छूट को डायरेक्ट जोड़ेगा, कहेगा हमको दुकानदार जो है 30% का छूट दे दिया। नहीं मेरे भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ही अलग होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। अब देखिए यह तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया। अब इसका दूसरा मेथड पे आते हैं, जो फॉर्मूला आपके समक्ष लिखा हुआ है, दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बराबर x प्लस वाई माइनस में एक्स वाई बाई 100। क्या बोले चला, दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बराबर x प्लस वाई माइनस में एक्स वाई बाई 100। लगा दीजिए, पहला डिस्काउंट 20 है, तो हो जाएगा आपका 20 प्लस में 10 माइनस में हो जाएगा आपका 20 और गुना 10 बटा कितना हो जाएगा आपका 100। अब जो है सकी काट के हटा लीजिए। अब देखिए 30 में से 2 चला गया, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 28%। यानी यह दोनों क्रमिक छूट 20 और 10 जो क्रमिक छूट है, इसके समतुल्य एकल छूट जो होगा वह कितना प्रतिशत का मेरे भाई, 28% का। तो जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं, यह तो परफेक्ट है ही आपके लिए प्रोसेस है। हमने क्या बोला इसमें कि डिस्काउंट हमेशा मार्ड प्राइस पर दिया जाता है चेला, हमने अंकित कीमत को 100 मान लिया, पहला डिस्काउंट 20 बच गया 80, अब डिस्काउंट 80 पे मिलेगा, 80 का 10 8, टोटल 100 में 28 रुपया का छूट है, वही प्रतिशत हो जाएगा, यानी दोनों क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट 28%। इस फॉर्मेट में आया हमने कि दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बराबर x प्लस वाई माइनस में एक्स वाई बाई 100। नहीं तो 20 प्लस में 10 माइनस में 20 गुना 10 बटा कितना हो गया आपका 100, 28%। अब देखिए यह बेटर है आपके लिए, यह भी बेटर है समय के हिसाब से। जब दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकालना होगा तब तो यह भी आसान है, लेकिन चला अगर 3 गो आ जाए, जैसे कहे 20%, 10%, 5% क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बताइए, तब आप क्या कीजिएगा, तब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे कीजिएगा। इसका इस्तेमाल तो आप तभी कर सकते हो ना जब 2 के समतुल्य एकल छूट निकालना होगा, तो लगेगा 3 गो में भी लगेगा, लेकिन क्या करना होगा यह सुनिए। अगर 3 गो दे देगा तो पहले 2 गो का एक रिजल्ट आपको देना होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका रिलेशन, जैसे यह दोनों क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट आगे 28, फिर अगर 5 का होता तो 28 प्लस में 5 माइनस में 28 गुना 5 बटा 100, वैसे करना पड़ेगा आपको, यानी इस प्रक्रिया को 2 बार निभाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको बेटर नहीं मानते, या तो प्रोसेस बनाइए आप, यह बेटर 2 के लिए सही है। अगर 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट पूछा जाए तब तक तो यह शोभा देगा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा कर देगा, 3 4 तो परेशानी बढ़ा देगा। चलिए अब एक तरीका हम और आपको बताते हैं, थोड़ा पनिया पी लेते हैं। एक तरीका और सिखाते हैं जो हर जगह लागू है ना। हाँ उसमें है क्या, फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, अगर नहीं रटना है 100 मान के बनाइए। देखिए दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट। अब यहां पर एक बात आप नोट करके लिखोगे, समतुल्य छूट या बट्टा बराबर 100 माइनस में डिस्काउंट फर्स्ट बट्टा 100 इंटू 100 माइनस में डिस्काउंट सेकेंड बट्टा 100 इंटू 100 माइनस में डिस्काउंट थर्ड बट्टा 100 गुना डॉट डॉट डॉट, जहां तक रहेगा जय गो रहेगा तय बार यह प्रक्रिया निभाना है, लास्ट में 100 से गुना कर लेना है। क्या बोले चेला, अगर समतुल्य छूट या बट्टा आपसे पूछे तो आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके भी आसानी से उत्तर करोगे,
100 माइनस में डिस्काउंट फर्स्ट बटा 100 इंटू 100 माइनस में डिस्काउंट सेकंड बटा 100 इंटू 100 माइनस में डिस्काउंट थर्ड बटा 100 गुना डॉट, जितना रहेगा आगे जाएंगे लास्ट में 100 से गुना कर लेंगे। 3 बार रहेगा तो 3 बार ऐसा काम करेंगे, अगर 4 है तो 4 में ऐसा काम, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो अभी देखिए आपसे क्या पूछा गया था, तो कहता था 20% और 10% क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बताइए, तो निकाल लीजिए इसी फॉर्मूला से। तो 100 माइनस में डिस्काउंट फर्स्ट, 100 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 80 बटा 100। दूसरा डिस्काउंट आपका 10 है तो 100 माइनस में 10 बटा, यानी 100 में से 10 गया, कितना हो गया 90 बटा 100। हमने बोला जहां तक रहेगा वहीं तक जाइएगा, 2 डिस्काउंट है तो 2 तक रुक जाइए, 3 गो 3 तक जाइए, 4 गो 4 गो तक जाइए, जहां तक रहेगा जा करके लास्ट में 100 से गुना कर लेना है। चलिए 100 से 100 हटा दीजिए, दूसरा इधर काट के हटा लीजिए, 100 में से आपका 72 चला गया, कितना हो गया आपका 28%। तो यह भी फॉर्मेट आपके लिए बहुत बेटर है, इसमें कहीं कंफ्यूजन का बात नहीं है। 2 गो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकालने के लिए दे, 3 गो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकालने के लिए दे, 4 गो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकालने के लिए दे, कहीं कोई आपत्ति नहीं होगा, आप आसानी से उत्तर कर लोगे। तो आपको 3 मेथड हम बताए हैं, जैसे बढ़िया, यह तो बढ़िया दुगो में शोभा देता है मेरे भाई, हम यह बात आपको बोल रहे हैं। अगर 2 से ज्यादा होगा तो या तो इसका प्रयोग कीजिए, इसमें जाना होगा तो प्रोसेस आपको 2 बार निभाना होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट हमने सिखाया, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। कहता 20% एवं 25%, ध्यान दीजिएगा, क्रमिक बट्टा के समतुल्य एकल बट्टा बताएं। पहले 100 मान के प्रोसेस से देखिए, अंकित कीमत को 100 मान लेते हैं, पहला डिस्काउंट 20, 100 का 20 कितना मेरे भाई 20, बचा कितना 80, 80 का 25%। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता क्या है, एक डिस्काउंट के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। 80 का 25% का मतलब 1/4, 25% मतलब 25 बटा 100, 1/4, 80 का 1/4 20। अब सोचिए 100 में कितना का डिस्काउंट हो गया कुल मिलाकर के 40, तो 100 में जितना का डिस्काउंट होगा वही प्रतिशत होगा, यानी दोनों क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट हो जाएगा आपका 40%। अब देखिए फॉर्मूला जो आपको बताए थे, 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बराबर x प्लस वाई, यानी 20 प्लस में 25 माइनस में x बाई 100, यानी 20 गुना 25 बट्टा कितना मेरे भाई, यह हो गया आपका 100 है ना। चलिए 20 से 5 बार में, फिर इसको उड़ा दीजिए 5 बार में, तो 45 में से 5 चला गया, यानी दोनों क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितना हो जाएगा 40%। हाँ, 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकालने के लिए वो अभी बेटर है। और एक लास्ट मेथड आपको जो सिखाए हैं, 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 माइनस में डिस्काउंट फर्स्ट, 100 में से 20 गया, कितना हो गया 80 बटा 100 इंटू 100 माइनस में डिस्काउंट सेकंड, 100 में से 25 गया, 75 बटा 100, जय को रहेगा, जाएंगे लास्ट में 100 से जो है कि गुना कर लेंगे। चलिए काट करके हटा लीजिए, 25 से 3 बार में, 4 बार में, 4 से 20 बार में, 100 में से 60 घटा लीजिए, यानी दोनों क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितना हो जाएगा चेला 40%। तो तीनों मेथड आपके लिए बढ़िया है, समय के हिसाब से सब बढ़िया है, जैसे आपको बढ़िया लगे, जैसे उचित लगे वैसे बनाइए। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अब यहां पे प्रश्न में देखोगे, अभी तक आपको जो 2 प्रश्न भेंट हुआ उसमें था 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट, यहां पर 3 क्रमिक छूट है, उत्तरोत्तर मतलब क्रमिक वही हुआ आपका, है ना। 20% सक्सेसिव का ही बात किया, 20, 25 और 10% उत्तरोत्तर छूट के समतुल्य एकल छूट बतावे, तो 100 मान के पहले बनाइए। चलिए अंकित कीमत को 100 मान लेते हैं, पहला डिस्काउंट 20, 100 का 20 कितना मेरे भाई 20, बचा कितना आपके पास 80, 80 का 25% मतलब 1/4, फिर हो गया आपका 20, कितना बच गया आपका 60। अब देखिए 60 का 10 कितना हो जाएगा 6, जोड़ लीजिए, 20 20 40 और 6 कितना 46, 100 में जितना का छूट होगा वही प्रतिशत हो जाएगा, यानी तीनों क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितना प्रतिशत का हो जाएगा 46% का हो जाएगा। अब देखिए अगर आप 2 गो वाले मेथड पे जाते हैं तो हाँ आपको 2 बार यह प्रक्रिया निभाना होगा, पहले 20-25 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकालना होगा, उससे जो रिजल्ट मिलेगा उसका रिलेशन अगला से जो तो वह मुश्किल हो जाएगा आपके लिए 3 की स्थिति में, 3-4 की स्थिति में। अब चलिए अब लगा दीजिए लास्ट वाला, 100 माइनस में डिस्काउंट फर्स्ट, यानी 80 बटा 100, फिर 25 है तो 75 बटा 100, और फिर जो है कि आपका क्या हो गया, फिर आपका है 90, 10 है तो 90 बटा 100, लास्ट में जो है कि आप 100 से गुना कर लीजिए, 100 से 100 काट के हटा लीजिए, 2 शून्य इधर काट के उड़ा दीजिए, 25 से 3 बार में, 4 बार में, 4 से 2 बार में, तब 3 दूना 6, 9 6 के 54, 100 में से 54 चला गया, यानी तीनों क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट जो हो जाएगा मेरे भाई
वह कितना का हो जाएगा, 46% का। यहां पर कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनमें से कोई नहीं जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अभी इस टॉपिक का तो शुरुआत हुआ है, कल हम लोग और आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में, यानी टॉपिक नंबर 7 का प्रश्न संख्या 55 तक आपको हमने क्लियर करवा दिया। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप लोग के समक्ष जितने भी लोग हैं सबको जानकारी दे दीजिए। झारखंड जी के, जैसे आप देख रहे हैं कि झारखंड सचिवालय का एग्जाम जो है आपके समक्ष है ना, उत्पाद सिपाही वाला हो गया। तो हर एक एग्जाम के लिए समझिए टॉनिक आपको दे रहे हैं, कहीं ज्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जितने आसपास के लोग हैं, झारखंड जी के 101 रुपया, संपूर्ण मैथ 101 रुपया, संपूर्ण रीजनिंग 101 रुपया, सब 101 रुपया में। तो आसपास के लोग को, सभी जितने भी आपके कजन हैं, दोस्त हैं, सबको एक बार आप लोग हिंट कर दीजिए, है ना। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।